हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। बहुत से लोग प्राइस एक्शन के बारे में भी बोल रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे से वीडियो में ही आपको बहुत सारा नॉलेज दे पाऊं, है ना। देखिए, पहले मैं इंपॉर्टेंट बात आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात डिसिप्लिन से रिलेटेड है, वो बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के लोग रहते हैं, है ना। दो तरह के लोग रहते हैं। एक किसी की गलती से सीखते हैं, ठीक है, किसी की गलती से सीखते हैं। और दूसरे वो रहते हैं कि दूसरा जो गलती कर रहा है उसको तो वो अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है यार, इसको करना नहीं आता है, मुझे तो आता है, मैं करता हूँ। और फिर जब वो भी वही गलती कर देते हैं और जब उनको लॉस होता है, तब उनको समझ आती है कि यार मैं काश ये पहले सीख लेता, इसकी गलती से अगर मैं सीख लेता तो मैं ये गलती नहीं दोहराता। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई सा काम कर रहे हो तो आपको, जिस तरह से सिक्के के दो पहलू रहते हैं, इसी तरह मार्केट में भी दो चीजें हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो हमें दोनों ही चीजों को समझ लेना चाहिए कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता है, मार्केट में लॉस भी होता है। तो अगर मार्केट में हमको लॉस होगा तो हम कितना लॉस कर सकते हैं, कितना हम लॉस बियर कर सकते हैं, कितना लॉस होने के बाद भी जो हमारी लाइफ चल रही है अभी ऐसी की ऐसी लाइफ चलती रहेगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लॉस करने के बाद इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएं कि हम फिर कुछ करने के लायक ही नहीं रहे, है ना। और ये स्थिति बहुत लोगों की हो चुकी है फ्रेंड्स। इन चीजों को, सच्चाइयों को एक्सेप्ट कीजिए, इन चीजों से डरिए मत, लेकिन सीखिए जरूर, है ना। इन चीजों को अवॉइड मत कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम जो जो चीज गलत रहती है ना, जैसे कि मान लिया जाए एक सिक्का है, हेड है, ठीक है, उस पे हेड है और एक टेल है। तो हम मान लिया जाए हमारा व्यू ये है कि यार इस पे हेड ही आएगा, तो हम बहुत बार, ये बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको कुछ समझ है कि नहीं यार हेड आने वाला है अगर उछालेंगे तो। लेकिन हमको बिल्कुल ये अवॉइड नहीं करना है कि टेल नहीं आ सकता, इसकी आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है और इसकी भी 50% है। आपको चाहे विश्वास है, आपको कहीं से पता चल गया, आपने कुछ माइंड लगाया कि नहीं यार इस तरह से अगर इसको उछालेंगे तो हेड आएगा, ये आपको 90% विश्वास हो गया, लेकिन फिर भी 10% तो पॉसिबिलिटी बनती है कि टेल आ सकता है। इस कारण से फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी चीज को एक ही नजरिए से नहीं देखना है, उसको दोनों नजरिए से देख करके, समझ करके, उसके बाद उसको अपनाना चाहिए। चाहे आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कहीं पे भी, आप कुछ भी अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, वहां पे आपको दोनों चीजें देखना होती है कि अगर इसमें नुकसान होगा तो हम कितना नुकसान सहन कर पाएंगे, और अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट में तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ एक स्क्रीनशॉट जो मेरे पास 23 तारीख के दिन आया हुआ है। मैंने ये आज ही देखा और मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहिए मुझे लगता है ये। देखिए, अगर अपन किसी की गलती से सीखेंगे ना तो हमारा कुछ लॉस नहीं है, गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह से अपन किसी से कुछ अच्छी चीज़ें, जिसको पता है वो सारी चीज़ें अपन सीखते हैं, उसके साथ साथ हमें वो चीज़ें भी सीखना चाहिए कि इसमें अगर कुछ गलत होगा तो क्या होता है ना। जो अच्छा होगा वो तो अपने को हर कोई बताएगा कि यार इस तरह से प्रॉफिट हो सकता है, इस तरह से इतना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर अपन ने उस तरह से हम काम नहीं कर पाए तो हमारा फिर क्या होगा, फिर लॉस कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, और फिर वो लॉस हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमें उन चीज़ों को फिर सामना करना है उसका कि यार लॉस हो रहा है तो फिर हम क्या करें। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीनशॉट है, इन्होंने इसमें प्रॉफिट किया है, लगभग 50,000 के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्क्रीनशॉट, तो इसमें कहीं पे भी इन्होंने बड़े पॉइंट कैप्चर नहीं किए। और मार्केट में फ्रेंड्स पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में। कोई 50,000 दिन का कमा लेगा, कोई 1 लाख दिन का कमा लेगा, और कोई 1 करोड़ रुपए भी दिन का कमा लेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी पैसे मार्केट में लगाए हैं और साथ ही में उसने कितने पॉइंट कैप्चर किए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने पैसे आप कमा रहे हो, मार्केट में इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने पॉइंट मार्केट से ले पा रहे हो। और जब आप मार्केट को दे रहे हो तो कितने पॉइंट दे रहे हो, कितने पैसे नहीं, कितने पॉइंट दे रहे हो और कितने पॉइंट ले रहे हो। यहाँ पे पॉइंट का खेल है, ठीक है, पैसे का खेल नहीं। पैसे तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे 1 करोड़ रुपए भी मिल जाते हैं, और एक ही पॉइंट पे 1 करोड़ चले भी जाते हैं, या फिर 100 पॉइंट में भी आप 10,000 नहीं कमा पाओगे। इस तरह से आप जितनी पूंजी लगाओगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात पॉइंट की आती है कि आप पॉइंट कितने ले पा रहे हो। 165 में आपने बाई की, 179 पे बेच दी, 80 के आसपास बेच दिया, आपने 15 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट लिया। अब आप अगर लॉस करोगे तो कितना लॉस आपको करना चाहिए। मतलब अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हो, आपकी एक्यूरेसी 50% भी है, तो सीधी सी बात है कि कम से कम आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:2 का तो रहना चाहिए। मतलब अगर आप 15 पॉइंट का प्रॉफिट कर रहे हो तो आप 7 पॉइंट से ज्यादा का लॉस मार्केट में नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर आप यहाँ देखोगे
पॉइंट इनने बड़े कैप्चर नहीं किए, सिर्फ एक ये पोजीशन है जिसमें इन्होंने थोड़े अच्छे पॉइंट कैप्चर किए हैं। निफ्टी के हिसाब से अच्छे पॉइंट इन्होंने कैप्चर किए, 35 पॉइंट के आसपास इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि ये अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। मतलब इनका मानना ये है कि मैं जब तक मार्केट में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा किसी भी पोजीशन में, तब तक मैं उस पोजीशन से एग्जिट नहीं होऊंगा। और ये एटीट्यूड खास करके ऑप्शन ट्रेडर को कभी नहीं रखना है कि नहीं, जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होगा मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होऊंगा, मैं उसको एवरेजिंग करते रहूंगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ऐसा लग रहा है कि 35 पॉइंट कैप्चर किए, बाकी यहाँ पे इन्होंने 10 पॉइंट की भी कैप्चर नहीं कर पाए, यहाँ पे भी 10 पॉइंट कैप्चर किए। 50,000 का इनका प्रॉफिट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वांटिटी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन्होंने 50,000 का प्रॉफिट किया है। बहुत अच्छी बात है, चलिए आपने प्रॉफिट किया। फिर आप देखिए ये दूसरा स्क्रीनशॉट, ये भी इसमें भी इन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया, 14,000 का प्रॉफिट किया, लेकिन पॉइंट आप देखोगे तो वही 20 पॉइंट से भी कम का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। 16 लॉट में इन्होंने ट्रेड की है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब जब इनका लॉस हुआ तब इन्होंने लॉस कितना किया और इनकी आप व्यथा देखिए किस तरह से ये परेशान हो चुके हैं। तो मैं आपको यही चीजें बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स इन गलतियों से सीखिए, ये गलती आपको करना ही नहीं है ना, करना ही नहीं है। मार्केट में क्या चीज है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी गलतियों को सुधारो। देखिए फ्रेंड्स गलतियों को अगर सुधार लिया तो फिर मार्केट में गलती करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब कि मार्केट में कोई नई गलतियां करता ही नहीं है ना, हमेशा वही पुरानी गलतियां ही दोहराता है। रोज अपने आप से एक वादा करता है कि कल से मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है, और अगले ही दिन ओवर ट्रेडिंग कर देता है। कल से ये सोचता है कि कल मैं इमोशनली ट्रेडिंग करूंगा नहीं, जैसे मार्केट ओपन होती है इमोशनली ट्रेडिंग करने लग जाता है। यही कुछ गलतियां हैं जो इंसान, जो ट्रेडर है वो करता है और ये लगातार करता रहता है। कोई नई गलती मार्केट में आती नहीं है, जो आप करते आ रहे हो वही गलतियां आप दोहराते हो। तो उन गलतियों को ही तो सुधारना है, वो सुधर गई तो फिर तो बचा ही क्या मार्केट सीखने में, सीख गए मार्केट। तो उन गलतियों को सुधारने में ही बहुत समय लग जाता है फ्रेंड्स, कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं। और कोई किसी के कैप्चर करने की क्षमता, किसी का कंट्रोल अपने आप पे बहुत अच्छा रहता है, तो वो हो सकता है 1 साल में भी उन चीजों को कवर कर पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 दिनों तक तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। इन्होंने लिखा भी है कि 2 दिनों का प्रॉफिट था सर मैंने, लेकिन आज डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया और ओवर ट्रेडिंग की, इस कारण से बहुत बड़ा लॉस कर दिया। वैसे तो फ्रेंड्स ये जो इन्होंने ट्रेडिंग की है, ये भी मैं इनकी डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं मानूंगा कि इन्होंने डिसिप्लिन में रह करके ट्रेड की है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैंने प्रॉफिट लिया तो मैंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, है ना। इन्होंने किया क्या है, देखिए ये जो प्रॉफिट हुआ है इनका, ये इस आधार पर हुआ है कि मार्केट क्या कर रही थी, 2 दिनों से नीचे आ रही थी फिर ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी फिर ऊपर जा रही थी। तो जब मार्केट नीचे आती थी ये कॉल की पोजीशन बाय करते थे, फिर नीचे और नीचे आती थी और कॉल की पोजीशन को एवरेजिंग करते थे, लूजिंग पोजीशन को एवरेजिंग करते थे, मार्केट बढ़ती थी, इनको अच्छा प्रॉफिट होता था। फिर ऐसे इस दिन भी हुआ, लेकिन जब ये वाला दिन आया तब आप इनकी व्यथा देखिए कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे लॉस किया है। यही वाला दिन इनको एक्सपेक्ट था वापस से कि फिर मार्केट नीचे जाएगी और फिर ऊपर आ जाएगी। मार्केट यहीं से चलना स्टार्ट हुई, जाती गई, यहाँ पे कॉल ली, यहाँ पे कॉल ली, यहाँ पे कॉल ली, यहाँ पे कॉल ली। मार्केट जब तक बंद नहीं हुई तब तक इनके दिमाग में सिर्फ कॉल की पोजिशन थी, एक भी पुट की पोजिशन इन्होंने यहाँ पे बाय नहीं की है। आप देख सकते हो, देखिए अगर आप देखोगे 168 रुपये पे कॉल की पोजीशन इन्होंने बाय की है, 86 रुपये की इसकी प्राइस अभी चल रही है, 139 की 72 रुपये की चल रही है, 107 की 60 रुपये की चल रही है, ये 103 की चल रही है, और भी कुछ पोजीशन है इनकी बनी हुई है और ये सारी ही एवरेजिंग की हुई ट्रेड है, ठीक है। इन्होंने एक ही बार में नहीं ली है ये। और दूसरी चीज़, सबसे बुरी चीज़, इन्होंने स्टॉप लॉस, मैंने आपको बताया है कि स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। और भी सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ इन्होंने क्या की है, ये की है कि ये सोच करके अपनी किस्मत के भरोसे ट्रेड को लेकर गए हैं, अपनी पोजीशन को ओपन करके ही गए हैं। ये इन्होंने अपनी पोजीशन अभी काटी नहीं है। लगभग 90,000 का लॉस तो अभी इनका हो चुका है। और भी अभी अगर मान लिया जाए, अभी जिस तरह से मार्केट का सिनेरियो दिख रहा है कि गैप डाउन ओपन हो सकती है, तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो वापस से इनको इतना ही और लॉस हो सकता है, मतलब कि 2 लाख के आसपास का लॉस इनका हो सकता है। एक और बुरी चीज इन्होंने क्या की है फ्रेंड्स, इन गलतियों से आपको सीखना है। मैं यहाँ पे आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं उनको, तो उनसे सीख करके हम वो गलतियां नहीं करें, है ना। इस तरह की गलती कभी भी नहीं करना। मार्केट में लूजिंग ट्रेड को कभी भी एवरेजिंग नहीं करना, क्योंकि अपन 1 दिन 2 दिन 3 दिन कमा लेंगे लूजिंग ट्रेड को एवरेजिंग करके, लेकिन एक ही दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारा पैसा चला जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हो, इन्होंने 2 दिन तक 70,000 रुपए कमाए और एक दिन में 90,000 तो दे दिए हैं, और भी अभी ये अपनी किस्मत के भरोसे लेकर गए हैं, ट्रेड को क्लोज नहीं किए। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई या फ्लैट भी ओपन हो गई तो भी इनका लॉस ही होना है, क्योंकि ये ऑप्शन को बाय करके गए हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो कि सर
लाइव मार्केट में इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग की और इतना लॉस हुआ है, क्या करें सर। अब मैंने सारी पोजीशनें क्लोज नहीं की है, मतलब कि इनकी सारी पोजीशनें अभी भी ओपन है। मंडे को क्या होगा, मेरी सारी कमाई मैंने इसमें लगा दी। कितनी बुरी चीज़ है फ्रेंड्स। मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप मार्केट को सीखने के लिए आए हो, कभी भी अपनी सारी कमाई, या मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी कमाई का 1% ही मार्केट को दीजिए। शुरू में तो बिल्कुल सीखने के लिए आए हो यार, सीखना है सिर्फ 5,000 10,000 से आप कम से कम मार्केट के बिहेवियर को तो समझिए। केवल टेक्निकल सीख लेना, मार्केट में कुछ भी नहीं होता है टेक्निकल। तो मैं कह रहा हूं कि चाहे कितना ही ज्ञाता हो टेक्निकल का, लेकिन अगर उसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, अगर उसको सोचने समझने की क्षमता मार्केट की तरह जब तक नहीं हो जाती, तब तक वो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। 2 दिन प्रॉफिट टेक्निकल पे कर भी लेगा, तीसरे दिन वापस से वही पैसे मार्केट फिर से ले जाएगी, क्योंकि टेक्निकल हमेशा सही होने वाला है नहीं। टेक्निकल 10 में से 7 बार 5 बार ही सही होने वाला है। तो जो 3 बार जो गलत जाता है ना टेक्निकल, उसी में सारा पैसा ले जाती है मार्केट, क्योंकि ये यहाँ पे काम करती है मार्केट की साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, मार्केट की साइकोलॉजी समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी ये आपके माइंड में नहीं डाल पाएगा, ये आप खुद ही अपने माइंड में डाल पाओगे अगर आप खुद मार्केट को देखोगे और कुछ अलग सोचने की कोशिश करोगे, कुछ दुनिया से अलग सोचने की कोशिश करोगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पे सब पे देखोगे तो ये कि ये चीज़ें आपको दिखाई देगी, लेकिन जब आप खुद से सीखने का प्रयास करोगे, देखिए देख लेना और सुन लेना वो एक बात अलग है। उसको देखने के बाद और सुनने के बाद उन चीज़ों को अपने अंदर उतारना, उन चीज़ों को अपने अंदर रियलाइज करना, वो एक अलग बात है ना। तो अपन करते क्या है कि अपन सीख तो बहुत कुछ लेते हैं यूट्यूब से, देख तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन कभी भी उनको अपनाते नहीं है, कभी भी उन चीज़ों पे अपन ध्यान नहीं दे पाते। जैसे ही मार्केट ओपन होती है अपन सब कुछ भूल करके मार्केट के हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। अब जैसे बात आती है, बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर 2 घंटे के चार्ट पे आपने क्यों एनालिसिस की। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एनालिसिस किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एनालिसिस करना है, आप सभी की एनालिसिस अलग अलग तरह की होती है। कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको ट्रेड बता देगा, कोई 15 मिनट के, कोई 1 घंटे के, कोई 1 वीक के, किसी भी चार्ट पे कहीं पे भी ट्रेड मिल सकती है। ये सबका अपना अपना एक तरीका रहता है कि यार किस तरह से एनालिसिस, यही मार्केट की खूबी है। मार्केट क्या करती है, सभी को सही भी कर देती है और सभी को गलत भी कर देती है। ये तो मार्केट का रूल है ना। तो आप फ्रेंड्स एक चीज अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि मार्केट के लिए कुछ भी ऐसे कोई रूल बने हुए नहीं है कि सिर्फ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो ही प्रॉफिट कर पाओगे, 2 घंटे के पे करोगे तभी। किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं 10 मिनट से की कैंडल पे ही आपको एनालिसिस करना है तभी आप प्रॉफिट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किस चीज पे कंफर्टेबल महसूस हो रहा है आप वहां पे एनालिसिस कीजिए। मार्केट आपको पूरी तरह से फ्रीडम देती है। मार्केट आपको, देखिए अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो वहां पे तो आपको रोज नौकरी करने जाना ही है। अगर कहीं पे आप बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस आपको चलाना ही है, वहां पे रोज आप दुकान पे बैठोगे, या फिर जो भी आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो तो वो तो करना ही है रोज। लेकिन मार्केट आपको बिल्कुल फ्रीडम देती है। आपका जब मन चाहे तब आप ट्रेड करो, जब आपका मन नहीं चाहे आप ट्रेड मत करो, जब चाहे आप बुलिश ट्रेड ले लो, जब चाहे आप बेरिश ट्रेड ले लो। सभी तरह के मौके, सभी तरह की फ्रीडम मार्केट आपको देती है। तो उन चीजों को अपन को अपनाना चाहिए और उन चीज़ों को समझना चाहिए कि यार मार्केट इतना कुछ दे रही है फिर भी अपन समझ नहीं पा रहे हैं। मार्केट गिरने में भी प्रॉफिट दे रही है, मार्केट बढ़ने में भी प्रॉफिट दे रही है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको सारी तरीके से फ्रीडम है, फिर भी हम मार्केट के वश में हो जाते हैं, उसके गुलाम बन के रह जाते हैं। जैसा मार्केट चाहती है, जैसा मार्केट न चाहती है वैसे हम नाचने लगते हैं। तो ऐसा हमें करना नहीं है फ्रेंड्स। मैंने जिस तरह से जो एनालिसिस की वो मैंने आपको अलग अलग तरीके से करके बताई, अलग अलग तरीके से बता दी कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरह की कैंडल बनी है, इस तरह का एम पैटर्न बन रहा है, सब कुछ बता दिया। आप 2 घंटे के चार्ट निकाल लिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये इस तरह का एक बॉक्स में मार्केट लगभग 1-2 महीने से इस वाले बॉक्स में मार्केट चल रही है। लगभग 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रही है ना, 18,000 से 17,000 के बीच में मार्केट यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रही है। ये 1 अगस्त से मार्केट लगभग यहाँ से चालू हुई थी, 1 अगस्त के आसपास से, और अभी सितंबर भी खत्म होने वाला है। तो 2 महीने से मार्केट इस रेंज में घूम रही है। यहाँ पे आपको क्या पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है? अरे आप ट्रेड कहीं से भी ढूंढ सकते हो यार, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बड़ी टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, आपको थोड़ा और समय वेट करना पड़ेगा कि ठीक है मार्केट जब तक इस बॉक्स से नहीं निकल जाती मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, इसके नीचे निकलेगी मैं पोजिशनली ट्रेड लूंगा, मैं बड़े पॉइंट कैप्चर करूंगा। इस तरह से आपको माइंड सेट करना है। आप रोज मार्केट में मत घुसिए कि नहीं आज वापस से प्रॉफिट करना है, आज फिर करना है, आज लॉस हो गया, आज कवर करना है। इस तरह का माइंड सेट रखो ही मत।
रोज के चक्कर में मत पड़ो, सीखो, चाहे रोज देखो, समझो, सब कुछ करो, लेकिन रोज प्रॉफिट की मत सोचो कि रोज ही प्रॉफिट लूं मैं, है ना। क्योंकि जो रोज आप 7 दिन तक आप मान लिया जाए, एक वीक में आप 5 दिन तक लगातार मान लिया जाए ट्रेड कर रहे हो, है ना, 5 दिन तक आपने ट्रेड करी, उस 5 दिन में से आपने 3 दिन प्रॉफिट कर लिया, 2 दिन लॉस कर लिया, आपको कुछ नहीं, कितना हो रहा है, 3 दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन लॉस किया, मतलब एक दिन ही आपका प्रॉफिट का हो रहा है। अगर आप ऐसा एक दिन ही 7 दिन में ऐसा ढूंढ लो जिसमें आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओ, आपको जहां पे बहुत अच्छी कोई सी ट्रेड दिखाई दे रही है, जहां पे बड़े पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो आप वो एक ट्रेड बहुत ही शांति से कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ट्रेड के लिए आप प्राइस एक्शन के बड़े बड़े कोर्स पैसे दे दे करके जो कर रहे हो ना, वो केवल आपको मार्केट ही सिखा देगी। बस आप समय तो दो मार्केट को, मार्केट से जुड़े तो रहो, आपको सब कुछ दिखाई देगा यार कि देखिए ये मार्केट इस तरह से गई थी, ये इस तरह की एक ट्रेड लाइन ये ऊपर बन रही है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये ट्रेड लाइन बन रही है, इसके नीचे, इस चैनल के नीचे जाएगी मार्केट तो बड़ी इसमें ये आ सकती है, या फिर मार्केट में इस तरह की पॉसिबिलिटी भी रह सकती है कि ये ऐसे गई थी, ऐसे आई थी, फिर ये ऐसे चली जाए ऊपर। ये आपको एक्सपेक्टेशन अपने आप आने लगेगी जब आप चार्ट को देखोगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं प्राइस एक्शन के आपको और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर इसको देखते नहीं है लोग, ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इस कारण में इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी डिसिप्लिन की। लेकिन ये प्राइस एक्शन है ना फ्रेंड्स, इसके चक्कर में आप ऐसे मत पड़ो, बस आप सीखने का प्रयास करो, चार्ट को देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, 1-2 घंटे का चार्ट निकाल लिया, फिर वीकली चार्ट निकाल लिया, 3 घंटे का निकाल के देखा कि हाँ ये ऐसा बना हुआ है, चलो एक वन डे वाले चार्ट पे देखते हैं इस पे क्या दिखाई दे रहा, अरे यार इस पे भी दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह का एक बॉक्स है, मार्केट कई दिनों से इसमें ट्रेवल कर रही है, चलो इसके नीचे निकलेगी तो ट्रेड ले लेंगे, चलो यहाँ पे अगर सपोर्ट पे आएगी तो कॉल ले लेंगे। बहुत सारी चीजें आपको सोचना है, फ्रीडम है आपको, कुछ भी आप करो, इसमें कॉल लो, पुट लो, जो लेना है वो लो, लेकिन बस आपको लॉस बड़ा नहीं करना है, आपको ऐसी ट्रेड लेना है जिसमें आपका कोई एसएल मिल रहा हो, बस एसएल पहले ढूंढ लो, चलो टारगेट छोड़ो, टारगेट जो मिलेगा वो ले लेंगे, लेकिन एसएल आप पहले ही ढूंढ लो कि मुझे लॉस कितना लेना है, क्योंकि लॉस अगर बड़ा कर दिया तो दिक्कत है ना। प्रॉफिट चाहे छोटा भी ले लोगे चल जाएगा, लॉस बड़ा मत होने दो, है ना, लॉस हमेशा आपके प्रॉफिट से छोटा रखो, उसके बाद आप एनालिसिस करने लगोगे, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी की चीजें मैं आपको रोज एनालिसिस में बताता ही हूँ, आप वीकली टाइम फ्रेम खोल के देख लो, आप मंथली देख लो, बहुत सारे पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारी टेक्निकल की बुक्स आ रही है, बहुत सारी प्राइस एक्शन सीखने की। आप है ना, बहुत से लोगों को यार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे देकर ही बहुत अच्छी चीजें सीखी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अभी जो यूट्यूब, फेसबुक, इन पे ज्ञान का भंडार रखा हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप सीखने का प्रयास तो करो, समय तो दो, सीखने का प्रयास करो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई एक व्यक्ति पैसे लेकर ही सिखाएगा तभी अपन सीख पाएंगे, ये दिमाग में मत रखो, फ्री में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है, उनसे ही तो कम से कम सीखो। अगर आपको वो सारी चीजें आती हो जो फ्री में मिल रही है, वो सब आती है, उसके बाद अगर आप सोचोगे कि यार आप पैसे लगा के मुझे सीखना चाहिए तो सीखिए। अगर आपको वो जो फ्री में जो नॉर्मल चीजें जो सीखना ही चाहिए, जो बेसिक है मार्केट का, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वही हमें नहीं आता है, और हम पैसे लगा करके डायरेक्ट एडवांस सीखना चाहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे फ्रेंड्स। ABCD सीखने के बाद ही हम अंग्रेजी पढ़ पाते हैं सही से, और सीख पाते हैं, लिखना सीख पाते हैं, क ख ग सीख करके ही हम अपनी हिंदी को कंप्लीट सीख पाते हैं। तो इसी तरह से बेसिक जब तक अपना कंप्लीट नहीं होगा, अपन एडवांस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और खास बात यह है मार्केट की कि आपको साइकोलॉजी तो मार्केट खुद ही सिखाएगी, जब आप मार्केट से जुड़े रहोगे। किसी व्यक्ति का आपको व्यवहार सीखना है तो उस व्यक्ति के साथ में आपको रहना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको आकर बोलेगा कि ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, वैसा है, आपके माइंड में वो चीज उसके प्रति बन जाएगी, लेकिन जब उसके साथ आप रहोगे तो आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।